हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए फिर हम एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सवाल लेके आए हैं, जो कि सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, और आपको नहीं आ रहा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं बताने आया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका 1 या 2 नंबर में आएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये समय में बहुत खींच के 4 मिनट या 5 मिनट। समय तो केवल 1 मिनट का है, बाकी जो चंद बातें हैं वो मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा अपनी, और इसके बाद ये सवाल बताऊंगा। अगर जब तक मेरी बातें आप सुन रहे हो तो सुन लो, अगर सवाल आ रहा है तो मेरी बातों को इग्नोर करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो भी बातें बताऊंगा सब बेहतरीन बातें बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो इसमें से आपको क्या करना है मेरे भाई, कि ये सवाल अगर आपको आ रहा है तो आप कीजिए, ठीक है ना। अगर ये सवाल आपको आ रहा है तो आप सवाल कीजिए। यूपी बोर्ड 2026 में ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड 2026 के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और आप, अगर आपको सवाल आ रहा है तो आप सवाल कीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो मैं केवल 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा। बातें मेरी क्या है कि ये जो 2026 का ये यूपी बोर्ड है, तो इसके लिए मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं मैथ में, ठीक है ना भाई। मेहनत का मतलब ऐसा है कि जो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये 90% ये क्वेश्चन आएगा। लोग बोल देते हैं यूट्यूब में 110%, 1000%, 110%, 101% ये सवाल आना है। मेरे भाई 100% से कोई ऊपर परसेंट ही नहीं होता है। मैं आज की इस वीडियो में रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कोई 101% बता रहा है तो मतलब वो 100% झूठ बोल रहा है, ठीक है ना भाई। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है चीख चीख के 100%, मतलब ये बात उसकी क्या है, सही है। 100% ही परसेंट होता है। अब इसके बाद अगर तुमसे बोला जाए कि ये सवाल आपको आ जाएगा, अगर जिसको आ जाएगा प्लीज वो, मतलब कि इतना अपने ऊपर घमंड मत करे, ठीक है ना भाई। इतना घमंड मत करे कि उसको सवाल आ रहा है और इसका जवाब कमेंट में ना दे। वो एस या नो करके लिख सकता है, ठीक है ना भाई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ नहीं तो मेरे भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। कमेंट पे लिखो ताकि हमको लगे तो हाँ कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। इसके बाद मैं सवाल बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये 26 में आएगा, ठीक है ना भाई। 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल आएगा मेरे हिसाब से भाई, ये 3 नंबर में आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 1 या 2 कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात गलत नहीं जाएगी, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये सवाल लिखा हुआ है, हमको एक लाना है, ठीक है ना। तो ये आपका लिखा हुआ है RHS, ये क्या लिखा हुआ है, RHS, ठीक है ना भाई। ये आपका क्या लिखा हुआ है, LHS। RHS का मतलब होता है लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है ना भाई, दायां हाथ जिसको बोलते हैं। ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना भाई। ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। अगर हम बायां पक्ष हल करेंगे तो दायां पक्ष लाएंगे, और अगर दायां पक्ष हल करेंगे तो बायां पक्ष लाएंगे, ठीक है ना भाई। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, LHS लूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं LHS लेने पर, यहाँ पर लिखूंगा LHS, ठीक है ना भाई, लेने पर। LHS यही है। LHS को हल करूंगा। हल करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि जो साइन, अब हल ही कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर लिखा है साइन की पावर 4 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन की, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। तो 2 2 4 बना देगा, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना भाई। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखा है, कॉस, इसको भी इसी तरीके से तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। इतना टूट गया। अब इसके बाद नीचे जो लिखा है वो इसी तरीके लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का लिखा हुआ है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक लाना है उत्तर पे, ठीक। अब इसके बाद मैं इधर बता दूंगा सवाल, ज्यादा सवाल, मतलब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इधर बता दूंगा सवाल, क्योंकि अगर मैं नीचे सवाल लिखता हूं तो फिर दिखता नहीं है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, आपको वो फार्मूला आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं बोले दे रहा हूँ। वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का होता है मेरे भाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी की पावर ए लगी है और उसी की पावर बी लगी है और बीच में माइनस है, मतलब वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं, वर्ग और अंतर, ठीक है ना भाई। तो अगर ये फार्मूला कहीं पर मिल जाए तो वही ए और बी एक प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, एक बार ब्रैकेट में प्लस में होगा और एक बार किस में होगा, माइनस में होगा। तो वही चीज इसमें करेंगे, ठीक है ना भाई।
अब वो चीज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यही चीज एक बार मिल रही ए, इतने को मान लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार ये ई प्लस में और ये एक बार क्या लिख देंगे माइनस में, ठीक है ना भाई, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, समझ में आ रहा है। तब यहां पर क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना भाई, इधर साफ करके मैं लिखे दे रहा हूं। इधर क्या लिखेंगे कि इसको एक ब्रैकेट में प्लस में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में माइनस में लिख देंगे, तो लिखेंगे देखो यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई, एक बार हो गया प्लस में और एक बार इसी को हम लिखे दे रहे हैं माइनस में, तो यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया माइनस में, जगह नहीं है थोड़ा फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना भाई। और इसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का लिखा हुआ है मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा मेरे भाई आपका यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर इनके ये कोण बराबर होते हैं, कभी भी ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला क्या पढ़ा होगा मैं इधर बता दे रहा हूं, आपने यहां पर ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, क्यों होता है, क्योंकि इसके जो थीटा होते हैं, अगर ये कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर बीच में प्लस लगा है, ठीक है ना भाई, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीच में प्लस लगा है, और अगर उनके कोण बराबर है, कोण बराबर है तो उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर अगर यहां पर ये कुछ भी यहां पर सेम होना चाहिए, कुछ भी लिखा हो, यहां पर साइन स्क्वायर अगर 30 लिख दिया प्लस यहां पर भी लिखा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 बराबर एक, तो अब यहां पर भी तो थीटा सेम है, तो उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, यहां पर भी 30 यहां पर भी 30, तो एक यहां पर ए तो 30, तो यहां पर भी देखो उसी तरीके से कि थीटा यहां पर भी है थीटा यहां पर भी है, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू होती है एक, तो यहां पर लिख देंगे एक, ठीक है ना भाई। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका आ गया RHS, ठीक है ना भाई, राइट हैंड साइड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सवाल कोई कठिन नहीं था, कठिन नहीं था मतलब इसमें दो फार्मूले यूज हुए, एक वर्गांतर का फार्मूला यूज हुआ जो यहां पर यूज हुआ है, और इसके बाद एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है ना भाई। तो आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा, समझ के जाना भाई, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा, घाटा होने वाला नहीं है, अगर आपको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका क्या जाता है, आपको कुछ भी नहीं जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे ये मत इल्जाम लगाना मेरे भाई कि नहीं तुमने कहा है कि नहीं चैनल सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करो अन्यथा ना करो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना भाई, आप नहीं करो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर ये नहीं करोगे तो आपको क्या यार, मुझे भी फर्क पड़ेगा ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आप मुझे पागल बना रहे हो, या फिर मैं ही पागल हूं जो फर्जी में मेहनत कर रहा हूं, मुझे क्या, मुझे तो कोर्स पूरा पढ़ाना चाहिए यहाँ पर। मैं तो पहले से बोल रखा हूं कि मेरे इस चैनल पे अभी ये जनवरी जाएगी जैसे ही, अभी तो मैं 2026 बोर्ड के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, इसका जैसे ये जनवरी जाएगी तो बालाजी बुक, मैथ की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल इंटर दोनों की, बालाजी बुक, डॉक्टर मनोहरे और सरकारी बुक, और इसके बाद जो आप कमेंट में कर दोगे कि नहीं हमारे स्कूल में ये बुक चलती है और हमको सर ये बुक, जैसे हम यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च करते हैं तो हमको ये बुक के सारे सवाल नहीं मिलते, कुछ तो मिल जाते हैं लेकिन सारे सवाल नहीं मिलते, तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ अगर आपने एक कमेंट कर दिया मुझे ये बुक चाहिए, तो अगर मैंने वो बुक नहीं दिया तो मेरा भी नाम नहीं, ठीक है ना भाई। तो बस अब इससे ज्यादा ना कहते हुए, वीडियो लंबा ना करते हुए, बस आज के लिए इतना ही काफी है, और इसको मेरे भाई तैयार करके जाना, नहीं गए आपका घाटा, जाओगे आपका फायदा, बस इससे आप समझ गए होंगे।